अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना से मजीद 7 अफराद के बाद हलाकतों की तादाद 6,335 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 498 नए केसेस रिपोर्ट। वज़ीर आज़म ने आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफ़ा कबूल करने से इनकार कर दिया। कहते हैं आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो सबूत और जमानत पेश की गई उससे मुतमईन हूँ। चौपड़ची में निजी बैंक की इमारत गिर गई, 7 अफराद मलबे तले दबकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरियाब रोड पर होटल के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया, नशेबी इलाके पानी में डूब गए। चकवाल में छतें गिरने के वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अदालत ने तालीमी दरसगाहें खोलने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं तालीमी इदारे खोलने का फैसला करना एग्जेक्टिव का इख्तियार है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गैरकानूनी तरीके से रकम वसूल करने वाले मजीद 24 अफसरान और उनकी बेगमात के खिलाफ FIR दर्ज। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नालों की सफाई से मसाइल हल नहीं होंगे। वजीर आजम कल पूरे सूबे के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। पाकिस्तानी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बड़ी सहूलत फराहम कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन में पासपोर्ट ऑफिस कायम कर दिया गया। कनाडा और हॉलैंड ने आलमी अदालत इंसाफ में म्यांमार के खिलाफ नस्लकशी के गैम्बिया के मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर फरीक बनने का ऐलान किया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने गवर्नर जूली पाइटे को एक बेहतरीन गवर्नर जनरल करार दे दिया। गवर्नर जनरल पर हरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाले शख्स ने बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी, मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,23,493 हो गई। ऑन्टेरियो में मुसलसल 8वें रोज कोरोना वायरस के 100 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। प्रीमियर डगफोर्ड का कहना है कि ये वक्त बहस और इख्तलाफात का नहीं। अमेरिका ने चीनी सिफारतकारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। चीन का अमेरिका से गलत फैसला वापस लेने का मुतालबा। ट्रंप का जो बाइडेन पर तंज, कहते हैं आपने ऐसा आदमी देखा है जिसे मास्क बेहद पसंद है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 2,65,317 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 8,73,786 हो गईं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,97,512 तक जा पहुंची। फाल केसेस की तादाद 8,909 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क में आलमी वबा कोरोना के फाल केसेस की तादाद सिर्फ 8,909 रह गई, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल कमांड एंड सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा के 498 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,97,512 तक जा पहुंची है। फाल केसेस की तादाद 8,909 है और सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,82,268 है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वबा से मजीद 7 अमवात हुई, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई अमवात की तादाद 6,335 हो गई। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,30,041 हो गई। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 97,044, KP में 36,414, बलूचिस्तान में 13,045, इस्लामाबाद में 15,714, आज़ाद जम्मू कश्मीर में 2,306 और गिलगित बल्तिस्तान में 2,948 अफराद इसके मर्ज में मुब्तला हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 23,218 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में अब तक 27,07,470 टेस्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में कोरोना वेंटिलेटर्स की तादाद 1,920 है, जिनमें से 1,050 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं और 735 अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए सहूलियात हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा को बतौर माविन खुसूसी काम जारी रखने की हिदायत करते हुए कहा कि आसिम सलीम बाजवा की जानिब से जो सबूत और वजाहत पेश की गई इससे मैं मुतमईन हूँ। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने तनाज़ा ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला लिया, जिसका हम एहतराम करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने मुआविन खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने जबकि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी पर बरकरार रहने का फ़ैसला किया था। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। शिबली फराज का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा प्रोफेशनल और डिसेंट आदमी हैं। उन्होंने बताया है कि आसिम सलीम बाजवा ने सरकारी तौर पर भी मुस्ताफ़ी होने के फैसले से आगाह नहीं किया। शिबली फराज ने कहा कि आसिम सलीम बाजवा ने शायद हुकूमत को खुद को और अपने अहले खाना को ऐसी सूरत हाल से गुजारने के बजाय ये फैसला किया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि आसिम सलीम बाजवा ने इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए ये फैसला किया जिसकी हम इज्जत करते हैं। वाज़ेह रहे पाक चीन इक़्तिसादी राहतारी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। आसिम बाजवा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तरदीदी बयान जारी किया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए पाक चीन इक़्तिसादी राहतारी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने लिखा कि मैं अपने खिलाफ तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है मेरे और अहले खाना के खिलाफ इल्ज़ामात की कोशिश बेनकाब हो गई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च तिब्बत सेंटर से कराची प्रेस क्लब तक मुनक़्क़िद किया गया। मार्च में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लामा रज़ी हुसैनी ने कहा कि मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्डो ने एक बार फिर शान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करते हुए तौहीन आमेज़ खाके शाया किए हैं। वज़ीर आज़म रियासत मदीना के नारे के बजाय नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अमली किरदार अदा करें। उनका कहना था कि देख लो कराची के आवाम का हालिया बारिशों सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन वो शान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान अमल में हैं और हुकूमत पाकिस्तान को वाज़े करते हैं वो फिल फौर फ्रांसीसी सफ़ीर को तलब करके बता दे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी भी किस्म की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, एक मकसद है और अहम मकसद है और अजीम मकसद है, वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखाना कार्टून बनाने का फ़रांस ने कहा और फिर फ्रांसीसी सदर ने ये भी कहा कि हम इसकी मजम्मत भी नहीं करते हैं। हम यहाँ जमा होकर पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को भी बेदार होने के लिए ये पैगाम दे रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए सबको खड़ा होना चाहिए और आना चाहिए और इन गुस्ताखाना खाकों को रोकना चाहिए। हम जब वो शाया कर दें फिर आ जाएं वो बात अलग है, मगर अब पहले से हमें आना है। हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती खादिम हुसैन रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं, सलाम जुर्रत पेश करते हैं कि उन्होंने ये ऐसा इक़दाम वक्त से पहले और वक्त पर ही आपने उठाया। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, आलमी दुनिया भी अपना किरदार अदा करे। मुफ्ती कासिम फ़खरी का कहना था कि आज़ादी इजहार राय का मतलब किसी के जज्बात को मजरू करना नहीं है। मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में हमने करारदाद जमा करवा दी ऑलरेडी और अल्हम्दुलिल्लाह वो पास भी हो चुकी है कि इस तरह के जो भी हथकंडे इस्तेमाल होते हैं साल 1.5 साल के बाद यूरोप ममालिक के अंदर, जिसमें गुस्ताखान के हवाले से खाके वगैरह बनाए जाते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना बाकायदा इसके लिए आवाज़ उठाए और आवाज़ ना सिर्फ आवाज़ उठाए बल्कि वहाँ पर भरपूर किस्म का मुसलमानों आलम इस्लाम के लिए आलम मुसलमानों की तरफ से एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि इस किस्म के खाके ना सिर्फ बंद किए जाएँ बल्कि इनके ऊपर पाबंदी की जाए और इनके ऊपर सज़ाएँ मुकर्रर की जाए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। लाहौर में निजी बैंक की इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। लाहौर में निजी बैंक की इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके चौबरजी में निजी बैंक की इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की और जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है इमारत सुई गैस लीकेज धमाके के सबब गिरी। निजी बैंक की इमारत का एक हिस्सा मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गया। कोयटा की सरियाब रोड पर वाक़े होटल के करीब धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू इदारों के एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी।
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोयटा के सरियाब रोड पर वाक़ होटल के करीब धमाके में 4 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड समेत रेस्क्यू इदारों के एहलकारों ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके की नौयत का अंदाजा लगाया जा रहा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब कर लिया गया। धमाके के बाद जायवाकू पर मौजूद मोटरसाइकिलों को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाकों में हर सू पानी ही पानी। बागों का शहर लाहौर भी पानी के नरके में आ गया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास पानी से भर गए। गली मोहल्ले भी पानी में डूब गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश ने जलथल एक कर दिया। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। लाहौर में बारिश से 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। चकवाल में छतें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक वक्फे से जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का तूफानी स्पेल। नशेबी इलाकों में हर सू पानी ही पानी। बागों का शहर लाहौर भी पानी के नरके में आ गया। कई सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपास पानी से भर गए। गली महल्ले भी पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर भी पानी खड़ा हो गया, जिसके बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। बारिश के बायस लैस्को का तहसीली निजाम भी बैठ गया। 130 फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब है। दूसरी तरफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाकयात भी पेश आए। चकवाल के इलाके लखवाल में 2 मकानात की छतें गिर गईं, जिसके नतीजे में 20 साला कायनात, 17 साला महताब, 10 साला आयजा और 14 साला दारीन जाँ बहक हो गईं। 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। लिया में शदीद बारिश के सबब 200 कच्चे मकान गिर गए। मलबे तले दबकर 1 शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। चिश्तिया में भी बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने अस्पताल मुंतकिल किया। मौसम की खबर देने वालों का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोरोना वायरस की वजह से बंद तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार वकील के दलाइल के बाद दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और तालीमी इदारे खोलना या बंद रखना एग्जेक्टिव का इख्तियार करार दे दिया। दौरान समाअत अपने रिमार्क्स में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि तालीमी इदारे खोलने का फैसला करना एग्जेक्टिव का इख्तियार है। ये अदालत मफरूजे की बुनियाद पर तो कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। ये हो ही नहीं सकता कि मफाद आमा का इतना अहम मामला एग्जेक्टिव के मद्देनजर न हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि मैंने पहले भी पटिशन दायर की। अदालत ने मुताल्लिका अदारे से रज्जू की हिदायत की। मैंने मुताल्लिका अदारों में दरख्वास्त दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हुकूमत तालीमी इदारे खोलने के हवाले से संजीदगी नहीं दिखा रही। चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी का मामला है और अदालत ऐसे मामलात में मुदाखलत नहीं करती। एग्जेक्टिव का काम है, इसकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपना काम करने दें। वाज़ेह है अदालत इससे कबल भी तालीमी इदारे खोलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है। FIA ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी तरीके से रकम वसूल करने वाले मज़ीद 24 अफसरान और उनकी बेगमात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली हैं, जबकि फाजिल अदालत ने 3 ख़वातीन अफसरान को जुर्म साबित हो जाने पर सज़ाएं भी सुनाईं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। FIA ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गैर कानूनी तरीके से रकम वसूल करने वाले मज़ीद 24 अफसरान और उनकी बेगमात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली, जबकि फाजिल अदालत ने 3 ख़वातीन अफसरान को जुर्म साबित हो जाने पर सजाएं भी सुनाईं। सिविल जज एंड जुडिशनल मजिस्ट्रेट नंबर 9 हैदराबाद की अदालत ने FIA के तहत दर्ज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गैर कानूनी तरीके से मुस्तहकीन के नाम पर पैसे वसूल करने वाली 3 ख़वातीन अफसरान नाज बीबी बिनते दिलदार बलोच, मसमात रेशमा बिनते अली अकबर और मसमात खुदायात लगारी को जुर्म साबित हो जाने पर अदालती वक्त खत्म होने तक अदालत में बैठे रहने और फीकस 8,000 रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई हैं। FIA हैदराबाद ने तीनों खवातीन के खिलाफ 11 और 14 जुलाई को फ्रॉड और जालसाजी की FIR दर्ज की थी। दूसरी तरफ FIA ने मजीद 24 सरकारी अफसरान और उनकी बेगमात के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि बिजली मिल नहीं रही, लेकिन महंगी कर दी गई। हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ये फैसला वापस लें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि अवाम की मुश्किलात से वाकिफ हैं। बरसात से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। कुछ जगहों पर अभी भी पानी मौजूद है, जिसकी निकासी के लिए काम जारी है, जबकि उम्मीद करते हैं वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 100 साल बाद कराची में इतनी बारिश हुई है, सिर्फ कराची के 3 नालों की सफाई से मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म कल पूरे सूबे के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करें।
کراچی سے بہت ہی زیادہ جگہ سے پانی ہم نے نکالے ہیں. کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں ابھی بھی عوام اس مشکل کا سامنا کر رہے ہیں اور ان کا ہم مدد کر رہے ہیں. جیسے آپ کہہ رہے ہو نہ صرف ہمارا کیپٹل سٹی میں مگر صوبہ بھر میں ایسے جگہیں ہیں جہاں عوام بہت ہی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی یہاں آئے اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف بھی ان کی آمد پر شکر گزار ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ پورا ملک ہمارے ساتھ ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کے الیکٹرک کے ٹیرف میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بجلی مل نہیں رہی لیکن مہنگی کر دی گئی. ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ واپس لے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور سوات میں بھی بارشوں نے کافی تباہی مچائی. ہم وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں. مشکل کی اس گھڑی میں تمام لوگوں کے ساتھ ہیں. معاون خصوصی زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کیا. اس موقع پر زلفی بخاری نے کہا کہ او پی ایف کے ساتھ رجسٹرڈ اوورسیز کو ایک چھت کے نیچے سہولتیں ملیں گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس قائم کر دیا گیا. اوورسیز پاکستانی نادرا کے علاوہ پاسپورٹ سروس بھی حاصل کر سکیں گے. زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو او پی ایف سے بہتر سہولت میسر ہوگی. تفصیلات کے مطابق اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس قائم کر دیا گیا جس کے تحت اوورسیز پاکستانی نادرا کے علاوہ پاسپورٹ سروس بھی حاصل کر سکیں گے. پاسپورٹ آفس کھولنے کا مقصد اوورسیز کو ایک جگہ پر سہولتیں فراہم کرنا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کے خاندان کے افراد بھی اس سہولت سے مستفید ہو سکیں گے. اوورسیز پاکستانیوں کے اہل خانہ کو پاسپورٹ کے لیے آبائی علاقوں کو نہیں جانا پڑتا تھا. معاون خصوصی زلفی بخاری نے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن میں پاسپورٹ آفس کا افتتاح کیا. اس موقع پر زلفی بخاری نے کہا او پی ایف کے ساتھ رجسٹرڈ اوورسیز کو ایک چھت کے نیچے سہولتیں ملیں گی. اوورسیز پاکستانیوں کو او پی ایف سے بہتر سہولتیں میسر ہوں گی. جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص طور پہ جو او پی ایف کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں وہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ ساری فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں. آ کے اپنا نادرا کارڈ بھی بنا سکتے ہیں, نائکاپ بھی, اور ابھی اپنا پاسپورٹ بھی, اور اپنا ایف سی آر سی کارڈ بھی. زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ سمندر پار پاکستانیوں کو مزید سہولتیں فراہم کریں گے. اوورسیز کے زمین کے تنازعات سب سے بڑا مسئلہ ہیں. اس کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں اور جلد کورٹس کا قیام لایا جائے گا. معاون خصوصی نے کہا کہ کل وزیر اعظم نے بھی کہا تھا اوورسیز پاکستانیوں سے فراڈ کیا جاتا ہے. حکومت پاکستان فراڈ سوسائٹی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن کرنے والی ہے. اوورسیز انویسٹمنٹ کرتے ہیں, بعد میں پتہ چلتا ہے فراڈ ہو گیا. میری وزارت فورن منسٹری کو ایک مراسلہ بھیجے گی. اس حوالے سے 2 ہفتے میں فارمولہ آ جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے ووٹنگ رائٹ سے متعلق سمری بھی بھیجی ہے. قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں. این سی سی میں ڈیجیٹلائزیشن کا آغاز کیا جا رہا ہے. سسٹم ڈیجیٹل ہو گیا تو 90% مسائل حل ہو جائیں گے. چاہتے ہیں پاکستانی کہیں بھی ہو اس کے پاس اپنے ملک کا پاسپورٹ ہو. جو اوورسیز کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, کل پرائم منسٹر صاحب نے کنسٹرکشن کی این سی سی کی تھی, اس کے اندر بھی پی ایم صاحب نے بڑی مضبوطی سے ان نے بولا تھا کہ ہمیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو فراڈ کیا جاتا ہے, جو سوسائٹیز بنتی ہیں جس کے اندر نہ این او سیز ملا ہوتا ہے, نہ زمین انہوں نے پوری خریدی ہوئی ہوتی ہے, جا کے یہاں ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی یہاں آفس رکھنے کی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ انٹرنیشنل ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد.